बातों को समझना पड़ेगा कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। देखिए टेंस को जो है इसको हम बिल्कुल जीरो से कोशिश करेंगे कि स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक ले जाने का। तो सबसे पहले इसका कंडीशन को समझिए। टेंस को जो है 3 भागों में बांटा गया है, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे देख लीजिए, अगर टेंस की परिभाषा की बात करें, इसका डिफिनेशन की यदि बात करें, टेंस का हिंदी काल होता है। इसका हिंदी में अगर परिभाषा दे तो ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया के समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहा जाता है। आप नोटबुक निकाल के उसको लिख भी सकते हैं। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहा जाता है। अब देखिए, काल को जो है 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। काल को 3 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट में आएगा प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, माना कि ये किसी वंश का पूर्वज है। इन पूर्वज का 3 बेटा, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर है। देखिए, प्रेजेंट का हिंदी वर्तमान होता है, पास्ट का भूत और फ्यूचर का भविष्य। यानी भूत 3 भाग बांटे, एक वर्तमान समय में, एक बीता हुआ समय और एक जो आने वाला समय है। यानी ऐसे कह सकते हैं वास्तविक में टेंस का अध्ययन करना मतलब समय का ही अध्ययन करना, समय की स्थिति का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। अगर हम प्रेजेंट का वर्तमान समय में जो चल रहा है इसका यदि इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जो बीत गया है, जो कार्य हो गया है, उस समय का यदि हम बात करेंगे तो जो आने वाला समय है, यदि उस समय का बात करें तो उसको कहा जाता है फ्यूचर टेंस। 3 टेंस बांटे। अब देखिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए, बोलने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं, उसके लिए इन टेंस में भी यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए, जैसे कोई काम जब चालू होता है, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कोई काम है, प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा। इस प्रकार से कोई काम प्रारंभ होता है और धीरे धीरे खत्म होता है। तो इसमें कई सारे पॉइंट आते हैं। एक तो वो है कि जैसे कि काम चालू हुआ, काम चालू हुआ, दूसरा टाइम काम चालू होकर के कुछ दूर गया, जा ही रहा, मतलब हो ही रहा है। दूसरा कि आधा से ज़्यादा हो चुका है और तीसरा बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लगभग खत्म, काम पूरा हो गया। इसको देखिए अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक देखिए कि जब काम स्टार्ट हो इस स्थिति में कह सकते हैं कि ये जो है सिंपल स्थिति में, सामान्य स्थिति में काम क्या है, सिंपल में है। ये सिंपल स्थिति में कह सकते हैं कि काम, जैसे इसके अंतर्गत अगर प्रेजेंट में समझे ऐसे कह सकते हैं, जैसे वह जाता है, इसको प्रेजेंट टेंस हम लोग समझते हैं। जैसे वह जाता है, इस जो सेंटेंस का रिएक्शन होता है इस सिंपल स्थिति को प्रेजेंट करता है। तो ये सिंपल को दर्शाया। फिर देखिए कुछ समय के बाद क्या होगा, वह जाता है। अगर वो कुछ जाना, ऐसे ये जाता है से स्पष्ट ये होता है कि वर्तमान में दिख रहा है कि वह जाता है, प्रेजेंट में। और कुछ दूर गया, काम होना चालू हुआ, उसके बाद जो है काम, जैसे काम होता है, काम हो रहा है। जब कुछ देर तक काम यहाँ से आकर के कुछ समय के बाद जब यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है अपूर्ण है, काम चालू हुआ और काम होना भी बाकी है। इस स्थिति को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस, यानी काम जो है जारी है, या फिर इम्परफेक्ट कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट। इस स्थिति को इम्परफेक्ट कहा जाता है। अब देखिए, यही काम कुछ दूर गया और जा करके आधा से ज़्यादा हो चुका, लेकिन काम अभी भी जारी है। आधा से ज़्यादा हुआ और काम अभी भी जारी है। तो इस स्थिति को, जब काम यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पहुँच गया, तो इस स्थिति को कह सकते हैं कि काम जो है परफेक्ट भी हो चुका है, लेकिन अभी लगभग काम हो चुका है, लेकिन कुछ काम जारी है। इसको कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस स्थिति में क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी की बात करें, इसका होता है पूर्ण अपूर्ण। पूर्ण अपूर्ण यानी काम हो भी चुका है और अभी बाकी भी है, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। इम्परफेक्ट का हिंदी होता है अपूर्ण, और वहीं सिंपल का होता है सामान्य। अब देखिए, यदि काम पूरा हो चुका है, काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हम कहते हैं कि काम परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो यहाँ आ जाएगा परफेक्ट। ये स्थिति को क्या, ये क्या किस स्थिति को दिखाता है, तो परफेक्ट को दिखाता है, परफेक्ट को दिखाता है। कहेंगे कि काम क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो देखिए, हम जब टेंस का अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं, एक एक सेंटेंस को, उसके लिए क्या करना होता है कि बारीकी से समझना होता है कि किसके बाद किसको पर, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, देखिए एक टेंस लिए, ये आप चाहे तो इसको
प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो पास्ट में भी यूज करते हैं, चाहे तो फ्यूचर में भी यूज करते हैं, यानी तीनों टेंस के लिए अप्लाई होता है। अब देखिए इसी निष्कर्ष निकलता है कि प्रेजेंट टेंस को भी चार भाग, 1 2 3 4 भाग में अध्ययन किया जाएगा। पास्ट टेंस को भी 4 भाग में बांट के अध्ययन किया जाएगा। फ्यूचर टेंस को भी 4 भाग में अध्ययन किया जाएगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों मिलाकर के टोटल टेंस कहे तो 12 टेंस हुआ। अब देखिए अध्ययन किसका करें, पहले किस टेंस का अध्ययन किया जा सकता है। देखिए 1 नंबर में हम लोग सिंपल का करेंगे, दूसरा नंबर में इम्परफेक्ट का करेंगे, तीसरा में परफेक्ट को करेंगे, उसके बाद चौथा में परफेक्ट कंटिन्यूअस को करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ये आता था तो इसका करना चाहिए था, लेकिन इसका नहीं करके इसमें कर रहे हैं। इसका एक रीजन है कि देखिए परफेक्ट का स्ट्रक्चर इससे थोड़ा बेटर समझने में थोड़ा आसान होता है, इसीलिए हम लोग पहले पूर्ण को पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्ण अपूर्ण को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ समय दिया हुआ रहता है, इसको इस स्ट्रक्चर के समझने के बाद इसको समझने में थोड़ा सा आसान होती है। तो हम कह सकते हैं कि टेंस को देखिए कितने भागों में बांटा गया है। टेंस को 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक टेंस को देखिए 4 भागों में बांटा गया है, जैसे यहाँ पर हमने समझा रखा आप लोगों को। या देखिए यहाँ पर कह सकते हैं सिंपल, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ सामान्य वर्तमान काल। दूसरा देखिए आ रहा है, या इसी का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का नाम होता है दूसरा नाम, इसी आपको कह सकते हैं देखिए इसको कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका नाम इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या अगर इंडेफिनिट यूज करना होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए ये तो था पहला, दूसरा में ही प्रेजेंट के लेते, दूसरा आ जाएगा देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, अगर इम्परफेक्ट लेना हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलना पड़ेगा। और इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है, और तीसरा नाम, 3 नाम इसका होता है। एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका कि हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए इसी का तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा, अब ये तो पहला दूसरा हमने देखा, तीसरा में होता है परफेक्ट, यानी पूर्ण वाला परफेक्ट। 3 नंबर में हमने लिया था परफेक्ट को, यहाँ देखिए परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी टेंस तीसरा प्रकार हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूर्ण वर्तमान काल। चौथा देखिए क्या कहता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट यानी पूर्ण, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण, अब वर्तमान में है तो ऐसे हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। सिर्फ उसी प्रकार से तीनों के लिए लागू होगा, पास्ट के लिए भी वैसा ही होगा, फ्यूचर के लिए भी ऐसा ही होगा। जैसे हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में देख लीजिए, पास्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, या इसी को अगर इंडेफिनिट में बोलना हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसका हिंदी हो जाएगा सामान्य भूतकाल। दूसरा है देखिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसी का और भी नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भूतकाल, और इसी का चौथा नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ये तो हो गया पास्ट का हमने देखा। अब देखिए फ्यूचर में भी सेम वैसा ही होगा, जैसे प्रेजेंट और पास्ट में हुआ है सेम टू सेम, इसमें भी फ्यूचर में वही होने वाला है। फ्यूचर के लिए देखिए ऐसे अप्लाई होगा, ऐसे कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसी का अगर इंडेफिनिट बोलना होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा सा वर्ड का जो है उलट पुलट होता है, उसको ध्यान रखेंगे। जब सिंपल को बोलना होगा सिंपल पहले जो होता है, इंडेफिनिट बोलेंगे तो पहले फ्यूचर होगा, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट बोलना होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए यही दूसरा नाम इसका हो सकता है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, बीच में घुस रहा है, या इसी का और भी नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी देख लीजिए तीसरा नाम है, तीसरा प्रकार टेंस का फ्यूचर टेंस का हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भविष्यकाल। और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। अब देखिए इन सब को पढ़ने से पहले एक चीज जो है टेंस में मेन है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब का जो रूप है, आपको वर्ब का रूप उसको देख ही लेना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो में जाकर का प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, नहीं तो किसी बुक से आप। वर्ब का 5 रूप होता है, वर्ब का 5 रूप होता है V1, V2, V3, V4 और V5। ये जो पहला वाला है ये प्रेजेंट को दिखाता है, जो कि प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म होता है। पहला वाला प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म को बताता है, पांचवा वाला प्रेजेंट का
सिंगुलर फॉर्म को बताता है, सिंगुलर फॉर्म को बताता है। वही देखिए चौथा जो है वर्ब का चौथा रूप ये कॉन्टिन्यूअस को बताता है, ये कॉन्टिन्यूअस को बताता है चौथा रूप। तीसरा रूप परफेक्ट को बताता है, परफेक्ट को बताता है। और ये जो वर्ब का दूसरा रूप है ये पास्ट को बताता है, किसी भी वर्ब का पास्ट रूप को बताता है। वर्ब का जो वीडियो है आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, बारीकी से समझ सकते हैं। अभी हमने शॉर्ट में आपको बता दिया कि जैसे वर्ब का जो 5 रूप होता है। अगर एक एग्जांपल ले हम, जैसे अगर हम वर्ब बनाए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लेते हैं, जैसे देख लीजिए अगर हम कहें गो का V2 क्या होता है, तो गो का ये हो गया V1। इसका 5 रूप यदि हम बनाने के लिए आपको दे तो V1, V2, V3, V4, V5। देखिए गो, वेंट, उसके बाद हो जाएगा गॉन, गोइंग, उसके बाद गोज। इसका देखिए रूल और कंडीशन होता है। अगर इस वीडियो में आपको हम वर्ब का रूल पढ़ाने लगे तो वीडियो तो बहुत ही लंबी हो जाएगी टेंस की। तो इसको इस चीज़ को समझने के लिए आपको वर्ब का फॉर्म यानी वर्ब का रूल को समझने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो के देखिए। अब इस टेंस का जो अगला पार्ट है, यानी कि हमने अभी टेंस का पढ़ा कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, यानी टेंस को 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रत्येक को फिर 4 भागों में बांटे हैं। अब एक एक करके हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का चारों टेंस को पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस को, पास्ट टेंस का चारों टेंस को, उसके बाद फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर टेंस का सभी जो चारों प्रकार होता है सभी को देखेंगे। एक ही वीडियो में करें तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर के एक तरफ से टेंस वाला वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।